हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th की। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यह प्रश्नावली जो है यानी पूरे त्रिकोणमिति से 20 मार्क का क्वेश्चन रहता है। लेकिन जब एग्जाम में देखिएगा आप लोग तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर के 30 के अप्रोक्स रहता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 को। इसका पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है पहला सवाल कि साइन ए और कॉस बी का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, जब इस तरह का सवाल रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इस तरह का जो सवाल रहेगा तो सबसे पहले इस तरह त्रिभुज हम लोगों को बना लेना है। अब त्रिभुज में क्या बनाना है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कोण ए यहाँ आ गया और कोण बी समकोण है, तो कोण बी आपका यहाँ है। कोण सी कितना कहाँ हो जाएगा, कोण सी हो गया आपका ये। अब यहाँ अगर देखें तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए से लेकर के बी तक की दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो ये आपका लंब हो गया 24। अब देखिएगा आप लोग बी सी, बी सी नीचे में है, बी और सी। बी सी देखिएगा तो बी का मान कितना है, यहाँ देखिए बी है, बी सी यहाँ पे है। तो बी सी बराबर क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो आधार इस तरह से 7 सेंटीमीटर हो गया। अब त्रिभुज का क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालेंगे, कर्ण। तो देखिए बच्चों, कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है। कर्ण निकालने के लिए जब लंब और आधार दिया हुआ रहता है, यहाँ हम लोग देखें तो लंब कितना है, लंब हो गया आपका, लंब हो गया आपका ए बी, जो कितना है 24 सेंटीमीटर है। और आधार जो हो गया वो हो गया 7 सेंटीमीटर। आधार है बी सी, जो आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। इसीलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला जो आता है वो आता है अंडर रूट, अंडर रूट लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, जोड़ आधार का स्क्वायर। यहां देखिएगा तो लंब आपका है 24 सेंटीमीटर, लंब है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आधार कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 24 गुने 24 हो जाएगा 576, प्लस में 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 गुने 7 हो जाएगा 49। अभी दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपका जोड़ के निकल जाएगा, यानी इसको 576 और 49 को जब जोड़ेंगे तो निकल के आ जाएगा 625। अब इस तरह से अगर आप लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल जो आ जाएगा आपका 25 गुना 25 आ जाएगा। दो को यहाँ हम रूट के अंदर से जब निकालते हैं तो क्या, दो में से एगो कोई संख्या लेते हैं तो 25 हो गया कर्ण। 25 सेंटीमीटर क्या हो गया, कर्ण। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए, सामान्य रूप से देखें तो इस त्रिभुज का लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। तो एक नंबर में क्या कह रहा था, साइन ए और कोस ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर जो है
वो हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अगर यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो कोण ए के लिए, कोण किसके लिए, इसके लिए, कोण ए के लिए लंब है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या है, सी बी है, तो एक सामने वाली भुजा सी बी है। यहाँ पे बी सी का लंबाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो इसके लिए कोण ए के लिए लंब हो जाएगा 7 बट्टा कर्ण है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा, तो कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 7/25 क्या हो गया, सन ए का मान। उसके बाद कह रहा है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या फॉर्मूला आता है, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बट्टा में कर्ण होता है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आधार कितना है, कोण ए के लिए कह रहा है आधार, कोण ए के, तो जिस कोण के लिए कहेगा ना तो उस कोण से सटी हुई भुजा जो हो जाती है तो आधार हो गया। यहाँ ए के लिए आधार है 24 सेंटीमीटर, इसका आधार हो गया 24 सेंटीमीटर, बट कर्ण तो कभी नहीं बदलता है, तो यहाँ 25 सेंटीमीटर होगा, तो 25 सेंटीमीटर इसका कर्ण हो गया। अब देखिए हम इसके देखेंगे तो साइन सी कह रहा है, साइन सी कह रहा है। अभी हम सामान्य रूप से देखें तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब कोण सी के लिए लंब देखें तो कोण सी और बी के लिए त्रिभुज का कोई चीज नहीं बदलेगा, जैसे इन दोनों कोण के लिए सब समान नहीं रहेगा। तो ऐसे अगर हम लोग देखते हैं तो कोण ए के सामने वाली भुजा, यानी कोण ए के जो सामने भुजा है वो इसका लंब हो गया, तो कोण सी के सामने कौन सी भुजा है, 24 सेंटीमीटर, तो कोण सी के सामने 24 सेंटीमीटर है, तो इसका लंब कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, बट कर्ण कह रहा है, तो कर्ण कभी नहीं बदलता है, तो इसका क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो इतना हो गया साइन सी का मान। फिर कह रहा है कॉस सी का मान, तो कॉस सी, तो सी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हो जाता है आपका आधार बट कर्ण, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। अगर हम सी के लिए देखें तो सी के लिए आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा 7/, आधार कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर।